Hello guys, welcome back to the another video of Ramson Tutoring. So दोस्तों, आज से फाइनली हम लोग क्लास 12 का ही बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था और आज से हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब फाइनली आज से हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे कि आपको चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग में कंप्लीट डाउट सॉल्व कर पाओ। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और फटाफट आप लोग 1 के करने में हमारा हेल्प कीजिए, ठीक है। सो फाइनली आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। ये जो वीडियो होने वाला है ये सीबीएसई और एसेक आसाम हायर सेकेंडरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भैया सबसे पहला बात हम लोग मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि भैया मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो भैया देखो, सादा भाषा में अगर मैनेजमेंट का मतलब समझा जाए तो बड़ा ही इजी होता है। जैसे आपके घर में किसी का शादी हो रहा है और आपके मामा चाचा और फूफा जी वो उस टाइम में बोलते हैं कि भैया ये कर ये कर ये कर, मुन्ना का शादी कंप्लीट कराना है, तो भैया उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब सिंपल सा बात, घर में किसी का शादी है तो भैया चाचा फूफा मामा लगे हुए हैं डायरेक्शन देने में, बेटा ये कर, बेटा वो कर, बेटा वो कर। तो भैया ये क्या है? ये मैनेजमेंट है, क्योंकि उन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया मुन्ना का शादी कराना है, मुन्ना के शादी में जो भी मैनेजमेंट होगा हम लोग देख लेंगे। तो मतलब सिंपल सा उन लोग डायरेक्शंस देते हैं कि तू ये कर ये कर ये कर और काम पूरा हो जाता है। तो भैया यहाँ पे मतलब यही है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, ठीक है, जिससे कि काम को पूरा किया जाता है दूसरे की हेल्प से या दूसरों को डायरेक्शंस देके। तो भैया ये मैनेजमेंट कहलाता है। फिर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे किसी भी काम को पूरा किया जाता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, गोल को पूरा करने के लिए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम, काम को सही टाइम में पूरा कर दो। अब मान लो मुन्ना का शादी कराना है तो मुन्ना का शादी तो एक दिन में ही पूरा करना होगा भाई, ठीक है। आज अगर बारात लेके जाना तो आज ही पूरा करना है ना 10 दिन बाद पूरा करोगे, तो टाइम पे पूरा करना होगा। और इफिशिएंटली का मतलब भैया खाना का वेस्टेज ज्यादा मत करना, जितना लोग आ रहे हैं उतना ही खाना बनाओ, ज्यादा खाना बना दोगे तो खाना वेस्ट हो जाएगा बाबू। तो इफिशिएंटली, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे मुद्दा का बात ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। देखो भाई जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो 3 टर्म में बेस होता है। पहले क्या देखो, प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? एक स्टेप फंक्शन जिसको फॉलो करके लाइन बाय लाइन फॉलो करके हम लोग किसी भी काम को पूरा करते हैं। तो भैया यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। मतलब जो चढ़ना होता है ना, ये सीरीज फॉलो करके ये स्टेप फॉलो करके हम लोग काम को पूरा कर लेंगे। और बेसिक फंक्शंस नेसेसरी टू गेट द थिंग डन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट एक क्या है? आपका प्रोसेस है, क्योंकि ये नंबर ऑफ फंक्शंस को पूरा किया जा करके हम लोग किसी भी काम को पूरा करते हैं। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ए सीक्वेंस। हमको सीक्वेंस से प्लानिंग करना होता है, फिर सामान को जुगाड़ना होता है, फिर काम करने वाले लोग को स्टाफिंग करना होता है। तो ये सब पे हम लोग एक बेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या? इफेक्टिवली का मैंने पहले ही समझा आपको। मतलब इफेक्टिवली का मतलब होता है आपका सही टाइम पे काम को पूरा करना। मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट टारगेट ऑन टाइम। मतलब सही टाइम पे काम को पूरा कर दो भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट इफिशिएंटली का मतलब विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज का अल्टीमेट बढ़िया से यूटिलाइजेशन करो जिससे कि वेस्टेज ज्यादा ना हो, इसको बोलते हैं हम लोग इफिशिएंटली, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिवेंसेस एंड इफिशिएंसी। ये दोनों का मतलब क्या है? इफेक्टिवेंसेस का मतलब तो इफेक्टिवली वही आपका सही टाइम को, मतलब सही काम को सही टाइम पे पूरा करना है, ठीक है ना। काम को सही टाइम पे पूरा करना मतलब इट रेफर्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। मतलब काम लिए हो तो काम को भैया सही टाइम पे पूरा कर दो, जो कॉस्ट लगेगा लगेगा, मैटर नहीं करता है। और इफिशिएंटली का मतलब या एफिशिएंसी का मतलब इट रेफर्स टू द कंप्लीटिंग दी टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब टास्क को कंप्लीट करना है लेकिन कॉस्ट भैया बहुत कम लगना चाहिए, एकदम मिनिमम सा कॉस्ट में आपको
काम को क्या करना है, पूरा करना है और रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, यहाँ में देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव एंड रिजल्ट। यहाँ में ऑब्जेक्टिव को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव एंड रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब कॉस्ट को कम करो, कॉस्ट को कम करके हम लोग काम को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फटाक से अचीव करो। मेन कंसिडरेशन क्या होता है, डूइंग द राइट टैक्स, इसमें सही टैक्स फटाफट करना है, डूइंग द टैक्स इन राइट वे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट, अब भाई यहां से तो मेन मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्त। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है भाई, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि मुन्ना का शादी कराना है, मुन्ना का शादी गोल है, अब उस गोल को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, एकदम डायरेक्शन देने में कि भाई ऐसे करो कि मुन्ना का शादी जल्दी हो जाए और उसे मुंदी मिल जाए। तो भैया मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है भाई, गोल को पूरा करने का प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आपका भाई, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। देखो मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो भी मैनेजमेंट का यूज होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो भी आपका मैनेजमेंट का यूज होगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो वहां भी क्या होगा, आपका मैनेजमेंट का यूज किया जाएगा। मतलब मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है, शादी से लेकर पढ़ाई तक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। अगर मैनेजमेंट का अगर मतलब पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो भाई, ऑब्वियसली बात आप स्टूडेंट ही हो, तो अगर मान लो आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप लोगों को पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लाना है, क्लास 12 में फोरू तोरू रिजल्ट लाना है, उसके लिए आज ही टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। मतलब मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है, परवेसिव बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मैनेजमेंट का अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी या एक चीज नहीं आता है, मैनेजमेंट में बहुत सारा चीज आता है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोले तो भैया काम क्या करना है, ठीक है, काम क्या है, काम क्या करना है। सबसे पहले तो ये ढूंढो कि किस तरीके से काम करेगी कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। तो भैया और ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपना टास्क को, काम को देखते हैं कि हमको ये करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब टास्क डिसाइड हो गया कि हमको ये करना है तो भाई वो काम करने के लिए लोग चाहिए नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं कि भैया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो और तुम वो करो। तो हर टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल को असाइन करते हैं, असाइन कर लेते हैं। उसके बाद जब हो गया तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस किया जाता है। मैनेजमेंट ऑपरेशन बोले तो जो आपने पीपल्स को काम पे लगाया है, अब उनसे काम कराना स्टार्ट करो, आउटपुट स्टार्ट करो। तो भैया ये होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट बचवा लोग क्या है हम लोग का, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट लगातार हर टाइम करना होगा। जहां पे मैनेजमेंट बन वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बन। तो मैनेजमेंट हर टाइम लगातार परफॉर्म करना होगा। जहां पे मैनेजमेंट बन, अभी देखो स्टार्टिंग में आपने टाइम टेबल बना लिया बट एंडिंग में आप लोग टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो भैया वहां पे गड़बड़ हो जाएगा भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये याद रखना, मैनेजमेंट हर टाइम, मैनेजमेंट रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, तो ही काम भैया पूरा होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो मामा चाचा फूफा जी का ग्रुप है या नहीं है, सब मिलके ही मुन्ना का शादी करा रहे हैं। तो भैया मैनेजमेंट में एक लोग से होने वाला नहीं है, मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल को अचीव करेंगे। तो भैया वही होता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या भाई, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या भाई, डायनामिक फंक्शन। देखो मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन कहा गया है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इस तरीके से मैनेजमेंट करना होगा कि वो चेंजेस को एडॉप्ट कर ले और अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉइज को चेंजेस करे। तो इसलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक बोला गया है कि मैनेजमेंट हमेशा चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आपका इंटेंजिबल। देखो नेक्स्ट हम लोग का फीचर है कि मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल है। देखो मैनेजमेंट को लोग देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को लोग फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि शादी में खाना बड़ा बढ़िया बना है भाई, तो खा के मजा आ रहा है, तो मैनेजमेंट हम लोग फील कर सकते हैं कि भाई ये खाना का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हुआ है, खाना बड़ा ही मजा हुआ है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल होता है कि मैनेजमेंट को देख और छू तो नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट सही हुआ है। ओके,
फिर भैया क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो हर लेवल में मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्या हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बहुत बेटर बने, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, इसका मेन मुद्दा होता है। बट जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, बट रियल में ये बात सही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं होता है, साथ ही साथ देखो सबसे पहले एक मैनेजमेंट को खुद को सर्वाइवल कराना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो यहाँ पे लिखा हो ना, द ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true। क्या है, the managers try to develop and attain the variety of objective in all management areas। देखो जैसे कि मैनेजर्स हर एरिया में डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, खुद को डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पहला रूल क्या है, देखो 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है आपका सर्वाइवल। तो भैया देखो मैनेजमेंट का एक अच्छा मैनेजमेंट का मेन क्या है काम, कि भैया पहले ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल बनाओ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टिके गिरे ना। अगर नया नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब उसको सर्वाइवल नहीं कराओगे, 1-2 साल क्या करना होता है, सर्वाइवल कराना होता है। प्रॉफिट कमाने में देखोगे तो भैया बिजनेस खराब हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना तो सर्वाइव कराओ। इतना बड़ा कंपटीशन मार्केट में, सबसे पहले उसको एक खुद का पहचान दिलाओ। जब आप पहचान दिला दोगे तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है भैया प्रॉफिट कमाओ। तो सिंपल सा बात, मान लो कि हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में क्या है, हम लोग सबसे पहले कोचिंग को सर्वाइव करेंगे, मतलब कोचिंग को इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे कि मेरा जो भी कॉस्ट मैंने लगाया वो मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट सबसे पहले तो रिकवर हो जाए, और एक मेरा नाम हो जाए कि मार्केट में कि हाँ रामसन ट्यूटरिंग बोल के या रामसन ट्यूशन सेंटर बोल के एक कोचिंग क्लास है जो बच्चों को बेटर वे में पढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने नाम कमा लिया तो मैं सोचूंगा क्या नेक्स्ट, भैया प्रॉफिट। अब तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बनाना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो भैया प्रॉफिट को तो बढ़ाना ही होगा। तो अब मैं प्रॉफिट के लिए देखूंगा कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मेन चीज होता है। अगर विदाउट प्रॉफिट मैं ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी बिजनेस को चला ही नहीं पाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने बिजनेस को सर्वाइव कराने में हेल्प करती है, और नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में, मतलब आपको प्रॉफिट को कमाने में हेल्प करती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जब आपने प्रॉफिट कमा लिया तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए भैया, ग्रोथ। अब क्या होना चाहिए, ग्रोथ, कि भाई प्रॉफिट तो हो गया, अब बिजनेस को और एक्सपांड करना, ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपांड करना, इसके लिए नया नया ब्रांच खोलना है, नया नया ऑफिसेस खोलना है। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड वाला होता है आपका ग्रोथ करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है आपका, मतलब सोसाइटी के प्रति भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना भाई। देखो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सोसाइटी में रहकर ही काम करता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सोसाइटी में रह के ही काम करता है, सोसाइटी से ही रिसोर्स लेता है, सोसाइटी से ही पीपल्स लेता है, सोसाइटी से ही रॉ मटेरियल्स लेता है, सोसाइटी को ही वो सामान बेचता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति भी कुछ दायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका, वही होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सोसाइटी में अच्छा क्वालिटी का गुड्स हम लोग बेचें, सोसाइटी में रेगुलर बेसिस में सोसाइटी को डेवलप करने में कुछ खुद का योगदान दे। ठीक है, सोसाइटी में लोगों का हमेशा, मतलब लोगों के लिए हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, कुछ नया नया एक्टिविटीज करना चाहिए लोगों के लिए। फिर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, ये सब सोसाइटी के प्रति क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे किसी एक बेसिक कम्युनिटी को। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करे कि कुछ एजुकेशनल या हेल्थ प्रोग्राम मतलब लोगों के लिए लेके आए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट और भी बहुत सारा आप लोग पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कैसे देखना, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है भाई, एम्प्लॉय चलाते हैं उनके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉय के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही नहीं होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता नहीं होता है, तो उसी को भैया बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसको क्या होता है, देखो ये कैसे अचीव किया जा सकता है। देखो एम्प्लॉय का भैया पहला अच्छा सा सैलरी दो, तो भैया ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दो कि यहाँ पे आप अच्छा से काम कर सकते हो। हाँ, फिर से एक वर्किंग मतलब अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर साथ ही साथ उन लोगों को मोटिवेट करो, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाओ, उन लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करो, तो भैया यही सब आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सर वही कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, उनको सैलरी अच्छा दो। फिर टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, उसका फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करो। प्रोमोटिंग ट्रेनिंग पर्सनल ग्रोथ, उन लोगों का पर्सनल ग्रोथ दो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट का दरकार क्यों है, मतलब फायदा क्या है मैनेजमेंट करने से, मैनेजमेंट आपको कैसे हेल्प करता है। तो भैया ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो आज मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन में होता क्यों, तो भैया अगर मान लो आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन में इसलिए होता है क्योंकि उसने क्वालिटी ऑफ काम किया है, क्वालिटी ऑफ वर्क किया है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर किया है, तो ही वो टॉप पोजीशन में बना हुआ है। एक रातों रात कोई ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि भाई रातों रात कोई ऑर्गेनाइजेशन बाई चांस टॉप पोजीशन में नहीं जा सकता है, उसको मेहनत करना होता है, तो ही वो टॉप पोजीशन में बना हुआ रहता है। तो बहुत सारा मेहनत करने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई, टॉप पोजीशन में जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड लेक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट। अगर आपका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं हो तो भैया पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और काम भी अच्छा से नहीं होगा। तो भैया इसी के लिए हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का जरूरी क्यों है। तो भैया देखो द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। देखो मैनेजमेंट आपको ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। सभी मैनेजमेंट क्या करता है, सभी लोगों को एक साथ लाता है और सबको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करता है। तो भैया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग द ग्रुप गोल। ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट मतलब साथ में लाना द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव को साथ में लाके काम करना अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब साथ ही साथ हम लोग का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला के एक कॉमन डायरेक्शन में क्या करता है, मैनेजमेंट जाने में हेल्प करता है। तो भैया इससे क्या होता है, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है, अचीव हो जाता है, मतलब ग्रुप गोल अचीव हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। देखो मैनेजमेंट क्या करता है, हम लोग का इफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो रिसोर्स कम वेस्टेज होगा, रिसोर्स कम वेस्टेज होगा तो इससे इफिशिएंसी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम wastage of resource. Management insists on efficiency and effectiveness in the work through the planning, organization, staffing, directing and controlling. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, कॉस्ट को कम करता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करता है थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस पे पूरा एक एक चैप्टर है भाई, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बोला था ना मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, मैनेजमेंट को इस तरीका, देखो मैनेजर्स जो होते हैं वो इस तरीका से माइंडसेट से काम करते हैं जिससे कि अगर मान लो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना, जिससे जो बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। अब देखो एक मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा चेंजेस एनी टाइम लगा हुआ रहता है। कभी ये टेक्नोलॉजी आ गया, कभी वो टेक्नोलॉजी आ गया, कभी कॉम्पिटिटर ने ये खोल दिया। तो बिजनेस क्या होता है, डायनेमिक से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप लोग अकॉर्डिंगली उसका चेंज नहीं करते हो तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट हमेशा बिजनेस को डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी बनाए रहता है। ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट क्या लिखा ना आप लोग, देखो ऑर्गेनाइजेशन हैव to survive in dynamic environment, so the managers keep making the changes in the organization to match the environmental changes। जैसे जैसे environmental changes होता है तो जो आपका मैनेजर्स होता है या आपका मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, आपका चेंजेस को एडॉप्ट करके उसी चेंजेस को फिर से अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला के मैच करता है चेंजेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे और देख सकते हो आप, यहाँ पे द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। Efficient management motivates the employee to adopt the changes willingly and by convincing them
तो चेंज इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट इम्प्रूव द एम्प्लॉइज वर्क एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मतलब कि सिंपल सा बात है कि जो आपका डायनेमिक होगा तो भैया इसमें एम्प्लॉइज को भी बोलेगा कि तुम एम्प्लॉइज को भी मोटिवेट करेगा कि भाई जो चेंजेस है उस चेंजेस को अपनाओ, तुम ये चीज सीखो, इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा टाइम पे। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ना जो एम्प्लॉइज होते हैं ना उनके पर्सनल गोल को भी अचीव कराने में हेल्प करता है। बोलो कैसे कैसे? तो भाई देखो, अगर मान लो तुम्हारा, मान लो कि आप लोग का मन है कि भाई हम लोग का सैलरी बहुत हाइक हो जाए, बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ जाए, तो सैलरी बढ़ने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कराना होगा नहीं कराना होगा? तो बोलोगे हाँ कराना होगा, इसलिए आप बहुत जी तोड़ मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप में पहुंचा दोगे। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को टॉप में पहुंचाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको टॉप में पहुंचाएगी ही नहीं पहुंचाएगी, ऑब्वियसली बात पहुंचाएगी। तो यही बात है कि मैनेजमेंट साथ में लाता है एक इंडिविजुअल के गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, दोनों के मिला के दोनों को चलाता है भैया कौन? मैनेजमेंट। याद रखना, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एन एफिशिएंट मैनेजर्स इज टू वन हु ब्रिंग द मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच मैनर दैट अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स इज आल्सो अचीव। मतलब मैनेजमेंट इस तरीके से लीड करता है लोगों को कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा हो जाए और इंडिविजुअल गोल भी पूरा हो जाए, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। भैया सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट तो भाई सोसाइटी को डेवलप करने में बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि एक अच्छा मैनेजमेंट सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिलीवर कराने में हेल्प करता है, लोगों का पर्सनल ऑब्जेक्टिव में को पूरा करने में हेल्प करता है, लोगों को एम्प्लॉय जनरेशन में हेल्प करता है, सोसाइटी में तरह तरह का प्रोग्राम चलाने में हेल्प करता है। तो भैया तो यहाँ में यही बात है कि मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप करने में बड़ा हेल्प करता है। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा मैनेजमेंट का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है भाई। They give due to importance to the social obligation towards a different group of people such as employees, customs, suppliers, etc. It insists on providing the quality of goods, competitive salary, create the employment opportunity। मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा अच्छा सैलरी स्टाफ को दिलाता है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से वो सोसाइटी को डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है? तो आज का इस क्लास को मैं फाइनली खत्म करना हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्लास होगा, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो वीडियो के अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना दोस्तों के साथ हो सके शेयर कीजिए। और जो मैंने पढ़ाया तो भैया तो वो तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और बहुत लोगों का ये क्वेरी था कि सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो, तो भैया हम लोग ऐप अभी डेवलप हो रहा है, कुछ दिन बाद हम लोग लाएंगे, लेकिन तब तक आप लोग बिंदास यहाँ पे पढ़ो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भैया 8721936462 इस नंबर का टैटू करा लो भाई, इस नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो, मैं रिसीव करूंगा और आपको गाइड भी करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।